अपना कोई नया बिजनेस चालू करना चाहते हो तो आप ये वीडियो पूरा देखिए और आप डेफिनेटली इंटरेस्टेड रहोगे और आप डेफिनेटली आपको एक बहुत अच्छी आइडिया मिल जाएगी, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना है अभी फिलहाल के लिए, कौन सा बिजनेस आपके लिए लाभदायक होगा, कौन सा बिजनेस आपको प्रॉफिट देगा, कितना प्रॉफिट देगा और आपको जो है कि क्या करना होगा, किस तरीके से क्या क्या होगा, सारी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। बस ये वीडियो को अंत तक देखते रहिए और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि जो नए बिजनेस आइडियाज मैं आपके लिए फ्यूचर में लेके आऊंगा इस वीडियो के बाद, उनके बारे में आपको जानकारी मिले। तो आपको बताना चाहूंगा आज मैंने आइडिया लाया है जो पेट्रोल पंप के रिलेटेड। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो पेट्रोल पंप बनाने के लिए, बेटर मैं तो सजेस्ट करूंगा, बहुत अच्छा बिजनेस प्लान है। अगर आप लगाना चाहते हो कहीं पैसा तो आप पेट्रोल पंप बनाइए। अब आप कहोगे पेट्रोल पंप मिलना तो इतना आसान नहीं है। नहीं दोस्तों, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हो यानी गवर्नमेंट पेट्रोल पंप लेने जाते हो जैसे इंडियन ऑयल, HP, भारत पेट्रोलियम, ये मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन उसके अलावा हमारे पास प्राइवेट कंपनी भी है जैसे SR ऑयल है, रिलायंस है। तो आज मैंने इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट की है वो SR ऑयल से कलेक्ट की है। जैसे SR ऑयल जो है 2018 में अपने नए 2000 आउटलेट ओपन करना चाहता है, यानी नए 2000 पेट्रोल पंप बनाने का प्लान कर रहा है SR ऑयल अगले इस सालों में, यानी 2018 की एंड तक, यानी और सिर्फ 9 महीने बाकी है। यानी 9 महीने में SR ऑयल जो है 2000 पेट्रोल पंप बनाने का प्लान कर रहा है। अब आपको इसके लिए करना क्या होगा, किस तरीके से करना होगा, आपको कितना इन्वेस्ट करना होगा, आपको कितना मिलेगा, ये जानकारी आपको जरूर बताऊंगा। तो देखिए, बताना चाहूंगा अगर आपको पेट्रोल पंप बनाना है तो आपके पास जमीन होनी चाहिए अच्छे लोकेशन पे। अच्छे लोकेशन यानी हाईवे पर होने चाहिए, क्योंकि हाईवे पर दोस्तों देखो गाड़ियां ज्यादा आती है तो उस जगह पे बिजनेस होता है। क्योंकि मैंने जानकारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है कि आपके पास जो है जमीन ऐसे लोकेशन पे होनी चाहिए, अच्छे लोकेशन पे। क्योंकि SR ऑयल जब आपको फ्रेंचाइजी देगा तो आपको टारगेट देता है, सेल्स का टारगेट होता है। कितना टारगेट होगा वो जानकारी नहीं मिल पाई है मुझे, वो आपको जरूर आगे मिल जाएगी। और आपको टारगेट दिया जाता है तो उस टारगेट के हिसाब से आपको सेल करना होता है। तो इसलिए आपको जमीन अच्छी लोकेशन पे होनी चाहिए, जैसे NH पर होनी चाहिए, नेशनल हाईवे, या SH पर होनी चाहिए, स्टेट हाईवे, या कुछ सिटी रोड भी होते हैं, सिटी रोड है, टाउन है, ग्रामीण रूरल एरिया भी है, MDR रोड भी होते हैं, जहां पर जो MDR रोड है ग्रामीण रूरल एरिया, लेकिन वहां पर गाड़ियां ज्यादा आती है, या गांव वाले होते हैं आसपास के जो पेट्रोल लेंगे, डीजल लेंगे। तो इसीलिए जो है कि जमीन अच्छे लोकेशन पे जहां पर ज्यादा से ज्यादा गाड़ियां है दिन में और ज्यादा से ज्यादा बिजनेस हो। और जमीन कितनी रिक्वायर्ड होगी, यानी हाईवे पर आपको 1200 से 1600 स्क्वायर मीटर जमीन की जरूरत होगी। हाँ फ्रेंड्स, 1200 से 1600 स्क्वायर मीटर जमीन हाईवे पर रिक्वायर्ड होगी और आपको जो है लगभग 70 लाख से 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने होंगे। आपने सही सुना, आपको पूरा खर्चा आपको करना होगा। SR ऑयल जो है कोई खर्चा नहीं करता है, पूरा खर्चा आपको ही करना रहेगा और वो खर्चा जो है 70 लाख से 1 करोड़ रुपए के करीब आएगा। लेकिन अब आप बोलोगे पैसा मैंने लगाया, जमीन मेरी, तो मेरा क्या फायदा होगा, वो आपको मैं बताऊंगा। आपकी जमीन होगी, आपका पैसा होगा, आपको 70 लाख से 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने होंगे और लगभग 1200 से 1600 स्क्वायर मीटर जमीन की जरूरत होगी। अगर आपके पास ये दोनों भी चीजें हैं तो आपको फ्रेंचाइजी दी जाती है। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूंगा। अब आपको क्या करना है, आपके पास जमीन है, आपको रजिस्टर्ड करना होता है ऑनलाइन। ठीक है, आपको पहले बता देता हूँ प्रॉफिट्स क्या होते हैं। आपके पास जमीन है 1200 से 1600 स्क्वायर मीटर या ग्रामीण क्षेत्र में 800 स्क्वायर मीटर और आपने 70 लाख से 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया, तो ये तो आपने कर दिया। अब आपको क्या मिलेगा, आपने जो भी खर्चा किया है उसके ऊपर आपको हर साल 5% यानी 5% रिटर्न दिया जाएगा। आपके इन्वेस्टमेंट जो आपने इन्वेस्ट किया उसके ऊपर हर साल आपको 5% रिटर्न दिया जाएगा। यानी आपने समझो 1 करोड़ रुपया खर्चा किया तो हर साल आपको 5-5 लाख रुपए वापस मिलेंगे। यानी जो आपने खर्चा किया है वो आपको एक दिन वापस मिल जाएंगे। और आपकी जो जमीन है उसका एग्रीमेंट होता है, 30 सालों का एग्रीमेंट बनता है। जो SR ऑयल जो है 30 सालों के लिए आपकी जमीन लीज पर लेते हैं, यानी रेंट पर लेते हैं। तो आपको उसका हर साल आपको लीज का रकम दिया जाता है, रेंट दिया जाता है हर साल। आपका ये बहुत बड़ा प्रॉफिट है। वो रेंट आपको 1-2 हजार रुपए नहीं, वहां की मार्केट वैल्यू, आपकी जमीन की जो मार्केट वैल्यू होगी उसके हिसाब से आपको लीज का रकम दिया जाएगा। और उसी के अलावा आपको जो है सेल्स कमीशन भी दिया जाता है। और मैंने लगभग अमाउंट बता देता हूं मैं, आप कितना कमा सकते हो महीने में।
सारी चीजें निकाल के, मेंटेनेंस, अपने एम्प्लॉय के खर्चे, सारी चीजें निकाल के आप मिनिमम, आपको कम से कम बता रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा डिपेंड करता है आप कितना सेल करते हो, लेकिन मिनिमम टू मिनिमम आप महीने में 1 लाख रुपया तक कमा सकते हो। मिनिमम टू मिनिमम एक महीने में 1 लाख रुपए तक आप कमा सकते हो, सिर्फ ये सेल्स कमीशन है। और आपको रेंट जो आएगा वो अलग, और हर साल 5% आएगा वो अलग, क्योंकि वो साल में आ रहा है, इसीलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूं, महीने के हिसाब से बता रहा हूं। मिनिमम टू मिनिमम 1 लाख रुपए आप कमा सकते हो बैठे बैठे। आपको बैठे बैठे ही काम करना है, क्योंकि आपके स्टाफ होंगे, स्टाफ आपके होंगे, लेकिन एसआर ऑयल का स्टाफ नहीं होगा, स्टाफ आपका होगा। एसआर ऑयल जो है उन्हें ट्रेनिंग देगा, उनको सैलरी वगैरह आपको पे करनी होगी, स्टाफ सर्च आपको करने होंगे। तो आपको 3 फायदे, मिनिमम टू मिनिमम 1 लाख रुपए तक आप कमा सकते हो हर महीने। आप ज्यादा भी कमा सकते हो, मैं आपको कम से कम बता रहा हूँ, कम से कम लोग जो है 1 लाख रुपए कमाते हैं। और मैं कुछ पेट्रोल पंप पे विजिट भी किया हूँ, तो डीलर से बात करके मैंने ये जानकारी सारी, जो जानकारी होती है मैंने सारी निकाली है। लगभग मैं अब तक 15 पेट्रोल पंप पे जा चुका हूँ, एसआर के, और 15 डीलर से मिल चुका हूँ। तो वहां से मुझे जानकारी मिली है कि लगभग 1 लाख रुपए तक आप मिनिमम कमा सकते हो। और उसके अलावा आपको क्या करना है, रजिस्टर्ड करना होता है। आप कैसे रजिस्टर्ड करना होता है, आपको जो है www.sroil.co.in ये उनकी वेबसाइट है। आपको ये सब डालने की जरूरत नहीं है, उस वेबसाइट पे जाओगे तो आपको फॉर्म होगा, वो फिल करना होता है। तो आपको ये सब डालने की जरूरत नहीं कि क्या फॉर्म है, आपको क्या करना है, मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक सेंड लिखी है, ठीक है। वो लिंक के ऊपर आप क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आपको रजिस्ट्रेशन वाले पेज पर ही लेके जाएगा। वो लिंक के ऊपर आप क्लिक करते हो तो डायरेक्ट आपको रजिस्टर्ड पेज पर ही लेके जाता है, मतलब जहां पर आपको डायरेक्ट रजिस्टर्ड करना है, वहां पर रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन होगा, वहां पर लिखा होगा फॉर न्यू फ्रेंचाइजी। तो आपको कुछ डिटेल फिल करनी होती है, जैसे आपका नाम क्या है, आपका पूरा नाम लिखना होता है। जैसे मेरा नाम है अरफान कुरैशी, तो मैं लिखूंगा अरफान कुरैशी। मेरा मोबाइल नंबर, यानी आपका मोबाइल नंबर लिखना होगा, आपका जो करंट नंबर है मोबाइल नंबर, जिसपे वो कॉल करे तो आप कॉल उठा सको, ऐसा कोई नंबर डालिए। और आपकी स्टेट और डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना होगा, यानी आप फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र से हो, महाराष्ट्र में आपके पास जमीन, आप पेट्रोल पंप बनाने का प्लान करें तो महाराष्ट्र लिखना है। और होगा थाने डिस्ट्रिक्ट, आपके पास जमीन है कहां पर, स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे या ग्रामीण में है, रूरल में है, टाउन में है, एमडीआर रोड पर है, वो लिख दीजिए। और जमीन है तो कितनी बड़ी, यानी कितने स्क्वायर मीटर में है, कितने स्क्वायर मीटर, एकड़ या बीघा में है। जैसे आपको बता देता हूं, 1200 स्क्वायर मीटर, 1200 स्क्वायर मीटर होता है एक बीघा, सॉरी 1200 से 1600 स्क्वायर मीटर, यानी 1600 स्क्वायर मीटर होता है एक बीघा। और अगर महाराष्ट्र वाले खास करके गुंटा में काउंट करते हैं तो आपको बता देता हूं मैं, गुंटा लगभग 16 गुंटा जमीन होगी, 12 गुंटा से 16 गुंटा जमीन की जरूरत होगी आपको फ्रेंड्स। 12 गुंटा से 16 गुंटा, ये जमीन आधे एकड़ से भी कम जमीन की जरूरत होती है। आधा एकड़ होता है 2000 स्क्वायर मीटर, और एसआर ऑयल आपसे मांग रहा है सिर्फ 1200 से 1600 स्क्वायर मीटर। और उसके अलावा आपको देखिए, आपने रजिस्टर्ड कर दिया, अब बोले आप रजिस्टर्ड तो कर दिया मैंने, अब क्या करना है मुझे, अब आपको क्या करना है, वेट करना है। यानी आपने रजिस्टर्ड किया है जो जगह के लिए, उस जगह पे एसआर ऑयल अगर कोई नया पेट्रोल पंप बनाता होगा तो आपको 4 वर्किंग डेज में कॉल आएगा, 4 वर्किंग डेज में कॉल आएगा फ्रेंड्स। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको 4 काम करने वाले दिनों में 4 वर्किंग डेज में आपको कॉल आ जाएगा रजिस्टर्ड करने के बाद, अगर उस डिस्ट्रिक्ट उस जगह पे दे रहे होंगे फ्रेंचाइजी तो। क्योंकि कुछ जगह है जहां पर ऑलरेडी जितने पेट्रोल पंप बनाने थे, जो टारगेट था उनका वो पूरा हो चुका है, तो उन जगहों पे नहीं दिया जा रहा है। तो मैं आपको बताऊंगा जरूर कौन सी जगह पर दिया जा रहा है, कहां पर नहीं दिया जा रहा है, बताऊंगा मैं आपको। और देखिए, उस जगह पे टारगेट अगर पूरा हो गया होगा तो उस जगह पे नहीं दे रहे हो फ्रेंचाइजी, तो आपको फोन नहीं आएगा फ्रेंड्स। तो आप जो है रजिस्टर्ड कर दीजिए, अगर 4 दिन में आपको फोन आ गया, मतलब वहां पर दे रहे, तो आपसे जो वहां के जो टेरिटरी सेल्स मैनेजर होंगे, जो मतलब सेल्स मैनेजर होंगे उस डिस्ट्रिक्ट के, वो आपको 4 दिन में फोन कर देंगे, 4 वर्किंग डेज में, अगर दे रहे होंगे तो। और अगर नहीं दे रहे होंगे तो आपको फोन नहीं आएगा। और देखिए, कुछ डिस्ट्रिक्ट, कुछ ऐसे भी स्टेट है जहां पर अभी नहीं दे रहे, फ्यूचर में देने का प्लान जरूर आएगा। तो मैं आगे वीडियो में आपको वो भी बताऊंगा कौन सा स्टेट है जहां पर प्लान आ सकता है और कहां पर नहीं आएगा प्लान। ठीक है, आपने रजिस्टर्ड कर दिया, आपको 4 दिन में फोन आएगा। 4 दिन बस आप रजिस्टर्ड करके एकदम पीछे होकर आराम से रिलैक्स होकर बैठ जाइए, 100% आपको कॉल आ जाएगा 4 दिन में। क्योंकि मैंने खुद इंक्वायरी की और मैंने खुद रजिस्टर्ड किया था और मुझे कॉल आया था, और मैंने एक नहीं 4 से 5 अलग अलग नंबर से ट्राई किया, मुझे चेक करना था वेदर कॉल आता है कि नहीं आता है। जहां पर नहीं दे रहे वहां के लिए भी मैंने रजिस्टर्ड किया था, तो अब तक वहां के लिए कोई कॉल नहीं आया। ठीक है, तो आपको बता देता हूँ कहां पर दे रहे हैं अभी हम, जैसे हम दे रहे हैं, जैसे मतलब सॉरी एसआर ऑयल कहां पर दे रहा है, जैसे तमिलनाडु में दिया जा रहा है, गुजरात के सारे जगह पे दिया जा रहा है, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल,
और उसके अलावा राजस्थान है, कुछ डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान के, महाराष्ट्र बताया आपको जैसे मैंने, और केरला के सब जगह पे दिया जा रहा है, केरला, कर्नाटका। अब कहां पर नहीं दिया जा रहा है, जैसे है ओडिशा। ओडिशा में दोस्तों नहीं दिया जा रहा है, लेकिन ओडिशा की ये जानकारी है कि फ्यूचर में प्लान आएगा। करंटली ओडिशा में नहीं दिया जा रहा है, लेकिन फ्यूचर में जरूर देंगे ओडिशा में। कब तक, 2 से 4 साल लगेगा देने के लिए, लेकिन आप रजिस्टर्ड करके रख दीजिए, 2-4 साल बाद जब भी प्लान आएगा ओडिशा में आपको फोन आएगा। और कहां पर नहीं दे रहे और फ्यूचर में भी नहीं देंगे, वो कौन से स्टेट है, वो है जैसे उत्तर प्रदेश। हाँ जी फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश में कोई नया पेट्रोल पंप नहीं दिया जा रहा है एस्सार ऑयल के द्वारा। उत्तर प्रदेश में नहीं दिया जा रहा, तो मैंने जानकारी ली कि क्यों नहीं दे रहे, मतलब क्या रीजन क्या है। तो उन्होंने कहा कि जितने पेट्रोल पंप हमें बनाने थे उत्तर प्रदेश में, उतने पेट्रोल पंप बन चुके हैं, अभी नया पेट्रोल पंप नहीं बना रहे हम उत्तर प्रदेश में, और फ्यूचर में कोई प्लान नहीं आएगा। तो माफी चाहूंगा उत्तर प्रदेश वालों, अगर आप उत्तर प्रदेश में प्लान कर रहे हो पेट्रोल पंप बनाने का, तो कोई और कंपनी का बनाइए, जैसे रिलायंस है। मैं उसकी भी डिटेल आगे डालूंगा अगले वीडियो में, इस वीडियो में नहीं है, लेकिन अगले वीडियो में मैं उसकी भी डिटेल डालूंगा। अभी मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं की रिलायंस वगैरह की, नहीं तो उसकी भी आपको जानकारी देता था। तो जल्द से जल्द मैं इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आपको बताऊंगा। तो देखिए, जैसे उत्तर प्रदेश में नहीं दे रहे, अभी बिहार में नहीं दे रहे, बिहार में देंगे भी नहीं। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, झारखंड, उत्तराखंड, ये जो है छत्तीसगढ़, इन जगहों पे नहीं दिया जा रहा और फ्यूचर में देंगे भी नहीं। तो आप जो है थोड़ा वेट कर लीजिए, किसी और कंपनी का प्लान देखिए, कुछ और बिजनेस देखिए। मैं आपको बिजनेस आइडिया देते रहूंगा। बस इस पेज को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे क्लिक करिए।